क्या एक्सपेरिमेंट होता है, अड़ जाएगी, देखो जल गई बेटा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट देखो सफल होता है। लाइक कीजिए वीडियो को फटाफट। अब बेटा ये देखेंगे कि हमारा ये पानी क्या वास्तव में क्षारीय हुआ है कि नहीं हुआ, इसको भी हम चेक करेंगे। हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एच ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसके देखने वाले हैं हम रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्षारीय धातु जो होती हैं ये जल के साथ क्रिया करके क्या करती हैं। ठीक है, और इसे हम एक्सपेरिमेंट द्वारा भी अभी समझेंगे। पहले रिएक्शन देख लीजिए, फिर इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके, तो देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो हम सबसे पहले रिएक्शन इसकी देखते हैं, एक्शन विद वाटर, एक्शन विद वाटर। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। देखते हैं बेटा जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं ये क्षारीय मेटल्स। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास जो क्षारीय मेटल है, मान लीजिए वो M है। ठीक है, तो 4M प्लस H2O एरो बनता है यहाँ पर 2MOH। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा। अभी समझेंगे इसको, डिटेल समझेंगे एक्सपेरिमेंट से अभी। ठीक है, रिएक्शन देख लो पहले। मान लीजिए आपके पास लिथियम धातु है। ठीक है, तो 4Li प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स डाल दो, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल दो बेटा, तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पर, अच्छा संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा 2LiOH प्लस H2 गैस, ये निकलेगी। और जो H2 गैस होती है ज्वलनशील होती है, ध्यान रखेंगे। मान लीजिए सोडियम धातु डाल रहे हैं आप लोग बेटा, सोडियम डाला है हमने, सोडियम प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इसे ये रिएक्ट करता है तो बनता है 2NaOH प्लस H2 गैस। ठीक है, तो जो NaOH क्या है, ये बेटा सब क्षारक होती है। ये क्या है, ये क्षारक है, ये क्षारक है। ठीक है, क्षारक है, और ये हाइड्रोजन गैस है। और ले लो बेटा, देखो मान लीजिए पोटेशियम ले रहे हैं आप। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 2H2O। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन होती है तो हमें प्राप्त होता है 2KOH प्लस, एक और लिख देते हैं रिएक्शन सीजियम वाली, और लिख देते हैं सीजियम वाली। ठीक है, 4 सीजियम प्लस 2H2O, ये रिएक्ट करके बनाता है 2CSOH प्लस H2 ये। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्षारक है। हमें क्षारक प्राप्त होता है, क्षारक प्राप्त होता है, और क्या प्राप्त होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब हम अल्काली मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें क्षारक प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और ये हाइड्रोजन गैस ये 25 सेंटीग्रेड ताप पर ही ये मतलब धातुएं इतनी तेज क्रिया करती हैं, इतनी तेज क्रिया करती हैं कि आम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ही क्या होता है, जैसे ही पानी में हम डालते हैं तब क्षारक बन जाता है पानी, और हाइड्रोजन गैस स्वतः जलने लगती है। ठीक है, लेकिन जो लिथियम है ये थोड़ी हल्की क्रिया करती है इसी कंपेयरिंग में, तो यहाँ पर ये H2 गैस नहीं जलती है, बाकी इन तीनों केसों में H2 गैस जलती है। ठीक है, तो ये बेटा क्या होता है, ये क्या होता है, ये 25 सेंटीग्रेड ताप पर नहीं जलती है। ठीक है बेटा, 25 सेंटीग्रेड ताप पर धीमी अभिक्रिया होती है, धीमी अभिक्रिया होती है, धीमी अभिक्रिया होती है, धीमी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, देखो सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एंड सीजियम जल से तीव्र अभिक्रिया करते हैं, तीव्र अभिक्रिया करते हैं, तीव्र अभिक्रिया करते हैं, तीव्र अभिक्रिया करते हैं। जल से इतनी तीव्र अभिक्रिया करते हैं या तीव्र अभिक्रिया करते हैं जिससे H2 गैस जल उठती है, जल उठती है, तो यह स्वयं जलने लगती है, जल उठती है। बात समझ में आ रही बेटा बात? इस बात को चलो एक्सपेरिमेंट द्वारा समझते हैं कि ये बात सत्य है। ठीक है, तो हम देखते हैं सोडियम धातु जल में डाल करके क्या वास्तव में आग लग रही है जल में या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट बेटा। हमारे पास है ये वाटर, और वाटर की प्रकृति क्या है हम चेक करने के लिए इसमें लाल लिटमस पेपर डालते हैं। तो देखो लाल लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, अर्थात ये उदासीन वाटर है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम डाल करके अपना सोडियम धातु। ठीक है, लेकिन ये सोडियम धातु मेरे पास बहुत कम लगी है, ना के बराबर लगी है, लेकिन हो सकता है तुम्हारा काम चल जाए, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए बेटा। ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा बहुत तो काम करेगी जो भी है।
और यार पता नहीं यार लपट निकलेगी या नहीं, ये बहुत ना के बराबर है। मैं डाल के भर जाऊँगा यार, तुम देखते रहना, ठीक है। तो बेटा ये रही हमारी मैटर, ठीक है। अब ये मैटर बहुत दिनों से रखी हुई है, तो देखो काम करेगी या नहीं करेगी। मैं इसको हटा लेता हूँ, कहीं इसके ऊपर कुछ गड़बड़ी हो जाए यार। बस 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 भाई, क्या हो रहा है? अरे 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 क्या हो रहा है? लग जा लपट लग जा। ये बेटा हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अच्छा, क्या ये जल पाएगी हाइड्रोजन गैस? के माचिस लगा देते तो कितना मज़ा आता ना। चलो, हो सकता है अपने आप चल जाए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बता गया आपने। अरे जल गई, देखो जल गई बेटा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट देखो सफल होता है। लाइक कीजिए वीडियो को फटाफट। अब बेटा ये देखेंगे कि हमारा ये पानी क्या वास्तव में क्षारीय हुआ है कि नहीं हुआ, इसको भी हम चेक करेंगे अभी, ठीक है। तो कैसे नाच रही है यार ये, अरे वाह, ये तो बॉल बन गई यार। ठीक है बेटा, तो ये एक्सपेरिमेंट द्वारा मैंने आपको ये क्लियर किया है। अरे वाह, ये बन क्या गया यार, क्यों इतनी चमक रही है, कितनी प्यारी लग रही है यार। ये गर्म पड़ गया क्या? गर्म पड़ गया यार। देखो मज़ा आ रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को बेटा? धुआं धुआं बहकता है। अरे बहुत बुरी बदबू आ रही है। तो बेटा ये हमने देखो यहाँ पे आपके लिए सोडियम जो मेटल था वो जला करके दिखाया है, पानी में डाल के दिखाया है। तो सोडियम मेटल मतलब अल्काली मेटल से क्षारीय धातु है, और इसको जैसे ही पानी में डालते हैं तो पानी में क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस निकालती है और आग पकड़ लेती है, बहुत तेजी से करती है। और जो हमारा पानी है वो क्षार की प्रकृति का होता है, ऐसा साइंस में हम पढ़ते हैं। अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि क्षार की प्रकृति का हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर क्षार की प्रकृति थोड़ा बहुत भी हुआ होगा, अरे हो गया भैया, हो गया क्षार की प्रकृति। वाह, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट बेटा। देखो ये देखो, जो नीला लिटमस जो लाल लिटमस पेपर था हमारा नीला हो रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को बेटा, ठीक है। ये लिटमस पेपर देखो कैसा हो रहा है, ठीक है बेटा। तो एक्सपेरिमेंट अपना बिल्कुल सफल हुआ है, और ये चीज़ आपको बहुत समझ में आ भी गई होगी बेटा, ठीक है। देखो देखो क्लियर हो रहा है ना आप लोगों के लिए। ये लिटमस पेपर जो था ये देखिएगा किस कलर का हो गया है, ठीक है। देखो नीला हो रहा है ना, ये लिटमस पेपर देखो नीला हो चुका है बेटा, ठीक है बेटा। तो हम कह सकते हैं कि भैया जो बताया गया था साइंस में वो बिल्कुल सही है कि हमें क्षार के विलयन यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको एक्सपेरिमेंट। ओके तो बेटा आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा। एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जैसे ही हमने सोडियम धातु को वाटर में डाला तो वाटर से क्या हुई, थोड़ी सी आग जैसी निकली, अर्थात हाइड्रोजन गैस जलने लगी, है ना। तो समझ में आ गया जो हमने समझाया था। और जो जल था वो क्षारीय प्रकृति का हो गया, अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा। अब मैं एक बात इसके बारे में और बता दूं कि जो लिथियम है, मैंने कहा लिथियम हल्के क्रिया करता है, अर्थात कम एक्टिव होता है। सोडियम और तेज क्रिया करता है, ये और तेज क्रिया करता है। तो ऊपर से अगर नीचे आए तो इनकी जल के साथ अभिक्रिया तेजी से होती है, ठीक है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जल के साथ क्षारीय धातुओं की, ठीक है, अल्काली मेटल्स की, अल्काली, ठीक है बेटा, अल्काली मेटल्स की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ, ठीक है बेटा, क्या लग गया ये, जल के साथ अभिक्रिया लिथियम से सीजियम तक तेजी से होती है, ठीक है, तेजी से होती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि लिथियम से सीजियम तक जल के साथ सक्रियता का क्रम तेजी से बढ़ता है, ठीक है। मतलब ये या तेज सक्रिय क्रिया करेगी, ये थोड़ी कम तेज, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो जल के साथ सक्रियता बढ़ती है, ठीक है बेटा। अल्काली मेटल्स की जल के साथ सक्रियता बढ़ती है, जल के साथ अभिक्रिया बढ़ती है, जल के साथ सक्रियता बढ़ती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलो अब हम ये देखते हैं, जो हमारी अल्काली मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन गैस तो निकाल लेंगे, अगर अल्काली मेटल्स की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, इस रिएक्शन को भी हम कर देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं फटाफट। देखते हैं बेटा एक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है। एक्शन विथ हाइड्रोजन, एक्शन विथ हाइड्रोजन, एक्शन विथ हाइड्रोजन, एक्शन विथ हाइड्रोजन, ये हम कह सकते हैं H2 के साथ अभिक्रिया, H2 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। देखते हैं बेटा, देखो अगर कोई भी मेटल है आपके पास और H2 से रिएक्ट कराना है हमने उसके लिए, ठीक है, तो क्या बनता है, तो बनता है बेटा MH, ठीक है, प्लस और माइनस, मतलब आयनिक कंपाउंड बनता है। इसको मेटल हाइड्रेट कहते हैं या आयनिक हाइड्रेट, उसको बोलते हैं बेटा आयन हाइड्रेट, या हम इसको कह सकते हैं या
मेटल हाइड्रेट, मेटल हाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आयनिक हाइड्रेट बनता है या मेटल हाइड्रेट बनता है। अब मान लीजिए लिथियम मेटल है हमारे पास, लिथियम, लिथियम की करा दो भैया H2 से क्रिया, तो बनता है 2LH, 2LiH, चाहे प्लस माइनस दिखा सकते हो क्योंकि यह आयनिक हाइड्रेट यहाँ प्राप्त होता है, आयनिक कंपाउंड प्राप्त होता है। 2 सोडियम ले लो बेटा, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, H2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो प्राप्त होता है NaH प्लस, ये सॉरी माइनस का और ये प्लस का। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे सर जी हमने तो H प्लस आयन सुना है मगर माइनस आयन कब से होने लगा। तो बेटा H प्लस आयन होते हैं लेकिन मेटल्स के साथ में इसको माइनस लेते हैं क्योंकि मेटल प्लस होता है इसलिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार ये हाइड्रेट बनते हैं। चाहो एक और दिखा देते हैं तुम्हारे लिए, चलो। और यहाँ पे हम ले लेते हैं पोटेशियम और H2 से रिएक्ट करा दो तो बन जाता है 2KH। ठीक है, चलो और ही देख लो, तो सीजियम भी ले लेते हैं यार, सीजियम प्लस H2 तो ये हो जाता है 2CSH। ठीक है, तो ये आयनिक हाइड्रेट प्राप्त होते हैं और इन हाइड्रेट में ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो हाइड्रेट जो आयनिक हाइड्रेट हैं, ठीक है, उनकी जो सक्रियता है, मतलब जो इनकी जो आयनिकपन है, ठीक है, जो आयनिकपन है इनका वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, आयनिक सक्रियता बढ़ती है बेटा। ठीक है, तो इस बात को हम लिख देते हैं, ऊपर से नीचे आने पर इनकी जो आयनिक सक्रियता होती है हाइड्रेट आयन की, ठीक है, हाइड्रेट जो हाइड्रेट आयन हैं इनकी आयनिक सक्रियता, ठीक है, आयनिक सक्रियता बढ़ती है, आयनिक सक्रियता बढ़ती है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा आयनिक होगा, ये कम आयनिक होगा, और ये कम और आयनिक होगा, ये और कम आयनिक होगा, ये नीचे वाला ज़्यादा सक्रिय आयन होगा। ठीक है, ये बात है। और भी सुनो बात इसके काम की, अगर हम ये जो हाइड्रेट आयन हैं या मेटल हाइड्रेट हैं इनकी क्रिया हम वाटर से कराते हैं तो हमें क्षारक प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस फिर से निकलती है। देखो जरा इस रिएक्शंस को देखो, जरा इस चीज़ को समझो बेटा। ठीक है, देखते हैं जरा, देखो जैसे कि हमने कोई भी ले लिया MH ले लिया, ये मेटल हाइड्रेट ले लिया, ठीक है, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं H2O से, वाटर मॉलिक्यूल से करा रहे हैं तो हमें प्राप्त होता है MOH। ठीक है, देखो MOH और H2 यहाँ से रिमूव हो जाता है ये। ठीक है, और यहाँ से अगर हम मान लीजिए यहाँ से हम लेते हैं लिथियम हाइड्रेट LiH प्लस H2O तो हमें प्राप्त होता है LiOH प्लस H2 गैस रिमूव हो रही है। मान लीजिए लेते हैं हम सोडियम हाइड्रेट NaH प्लस H2O तो हमें प्राप्त होता है NaOH प्लस H2 क्षारक। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हम जब भी मेटल हाइड्रेट की, मतलब अल्काली मेटल्स हाइड्रेट की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्षारक प्राप्त होता है और H2 गैस निकलती है। ठीक है, तो बेटा आपकी डिटेल से मैंने बता दिए इतने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो शेयर कर दिया, लाइक प्यार से, क्यूट से कमेंट मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।